वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक योर रिजल्ट्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास जो आपके जो भी बच्चे हुए हैं वो ऑनलाइन, वो मैंने दो सब्जेक्ट को देखा, जीएस का, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। मैंने जीएस के बारे में बात किया। आज मैं कुछ आपके साथ न्यू सब्जेक्ट के साथ आ रहा हूँ, जो कि आपका रीजनिंग। आज जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो रीजनिंग स्पेशल पे बात करेंगे। तो रीजनिंग जो है हमारे बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन, जैसे आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, और ये बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बिहार एसआई, ये जितने भी आपके सीसेट वगैरह में। तो रीजनिंग का भी एक खासा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर एग्जाम में आना ही आना होता है। तो आज हम लोग जानेंगे रीजनिंग के बारे में, और रीजनिंग के में जो है जो सेक्शन वो डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट को। तो होप है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है आपका रीजनिंग का। सबसे पहले बच्चों समझना ये रीजनिंग क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ आपको समझना है, इसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो किसी भी एग्जाम में आपको आपके मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि हमारा जो है जो भी कैंडिडेट कितना सक्षम है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड, अपने लॉजिक का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के वर्बल सेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। आज का जो टॉपिक होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। यहाँ बच्चों बाय डिफॉल्ट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो भी ऑनलाइन पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी तरफ से, और आपको जो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो उसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ठीक है, होप है कि आपको समझ में आई होगी बात को। तो इसको हिंदी में बच्चों बोलते हैं, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन डिस्टेंस को, तो सबसे पहले मैं बच्चों इसी टॉपिक को क्यों चुना, तो ये टॉपिक जो है आप जितने भी एग्जाम में उठा लो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसआई हो, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और बैंक के एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सोचा कि फर्स्ट आपका डायरेक्शन डिस्टेंस से चालू किया जाए। तो यहाँ पे आपको जो भी मैं पढ़ाए जाएंगे रीजनिंग के, वो आपके कंसेप्ट लॉजिक के साथ, विदाउट पेन एंड पेपर, जो कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, इसे कंसेप्ट और लॉजिक को, तभी आप यहाँ पे बहुत फास्ट ट्रैक मेथड से वहां पे क्वेश्चंस को कम समय में 30 सेकंड में, विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन और पेपर का मतलब ये नहीं बच्चों कि आप पेन पेपर का यूज ना करो। विदाउट पेन और पेपर का मतलब है आप पेन और पेपर का कम से कम यूज करते हो और कंसेप्ट को लागू करके तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपका आज के डेट में सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। तो हमारा पूरा जो रीजनिंग होगा इसी विदाउट पेन और पेपर के बेस पे हम लोग किस तरह सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों दिशा एवं दूरी परीक्षण। यहाँ पे आपको समझना है बच्चों दिशा एवं दूरी परीक्षण। अगर डायरेक्शंस की बात करें तो ये हमारा बोर्ड क्या है, अगर ब्लैक बोर्ड की बात करें तो डायरेक्शन 2D में हमारे 8 डायरेक्शंस होते हैं। तो इसको मैं इस ग्राफ से समझना चाहूंगा। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो हमारे आप लोग तो घर में न्यूज देखते होंगे, तो न्यूज में न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो हमारे जो मेन डायरेक्शन होते हैं क्या होते हैं, यही चारों होते हैं, जिसको हम लोग न्यूज के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हमारे जो है यहाँ पे 4 डायरेक्शन को दिखाना है। तो हमारे राइट में जो होगा वो डायरेक्शन जो हमारा क्या होगा, ईस्ट का डायरेक्शन कहलाएगा। जो हम आपके राइट में होगा, मैंने यहाँ पे हैंड रखा तो हमारा राइट क्या, राइट हैंड मेरा ये है, तो ये मेरा क्या है, पूर्व दिशा है। ये हमारा बच्चों क्या है, पूर्व दिशा है। और पूर्व के अपोजिट में क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। तो हमारे जो लेफ्ट में होंगे, जो दिशा होंगे वो क्या होंगे, वेस्ट होंगे। इसको हम लोग पश्चिम दिशा बोलते हैं। जो सबसे ऊपर में होंगे तो उसको हम लोग नॉर्थ बोलेंगे। जो आपके नॉर्थ में बच्चों दिशा होंगे तो उसको हम लोग क्या काउंट करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन। इसको हिंदी में उत्तर दिशा बोलेंगे। उत्तर हमेशा इस ग्राफ में ऊपर की ओर होगा, और जो लास्ट जो बच जाता है, जो हमारा दिशा होगा नीचे की ओर, वो साउथ होगा। तो ये हमारा क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है। साउथ जब भी होगा नीचे होगा, नॉर्थ जब भी होगा ऊपर होगा, वेस्ट जब भी होगा आपके लेफ्ट में होगा, और ईस्ट जब भी होगा तो हमारे राइट में होगा। इसको हम लोग दक्षिण दिशा बोलेंगे, दक्षिण दिशा। तो हमारे 4 जो है ये क्या है,
आपके मेन डायरेक्शन है। कहने का मतलब चार जो हमारे मेन डायरेक्शन है वो कौन कौन है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो ये जो हमारे जो कहलाएंगे बच्चों, ये क्या है? हमारी मेन डायरेक्शन कहलाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य दिशा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य दिशा। मुख्य दिशा हमारे कौन हो गए? चार। अब मैं बात करता हूं मेन डायरेक्शन के बाद, एक कंसेप्ट यहां पर हमको समझना है कि अब ये जो पूरा एंगल है हमारा क्या है? 360 डिग्री है। ठीक है। अगर बोलेगा कोई भी पर्सन ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है, तो अब ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है तो इसका राइट और लेफ्ट किधर होगा? पहले ये तो मैं बात में समझूंगा। पहले हमको समझना है कि नॉर्थ और ईस्ट वाले के बीच वाले दिशा को क्या बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं बांट दूं तो इस बीच वाले दिशा को क्या बोलेंगे, ये हमको समझना है। ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट तो देख लीजिए, ये मेरा क्या है? मेन डायरेक्शन है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ईस्ट हमारे राइट में, नॉर्थ हमारे ऊपर में, साउथ हमारे नीचे और वेस्ट हमारे ईस्ट के जस्ट अपोजिट और हमारे लेफ्ट में भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो अब नॉर्थ और ईस्ट वाले के बीच में जो भी दिशा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? चाहे आप नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो या ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं। यहाँ पे हम दो चीज बोल सकते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे चाहे ईस्ट एवं नॉर्थ बोलेंगे। लेकिन आपको जब भी आपको बोलना है कि काउंटिंग जब भी दिशा करते हैं हम लोग, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं हमारे, तो वहां से हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट। ये बीच वाला जो दिशा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? नॉर्थ से हमको काउंट करना है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। ये बीच वाला दिशा क्या कहलाएगा आपका? यहां से हम लोग काउंट करेंगे साउथ पोल से, तो इस बीच वाले दिशा को क्या बोलेंगे हम लोग? अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, ये क्या क्या हो गया मेरा? उत्तर पूर्व। हमेशा काउंट जब भी करेंगे नॉर्थ पोल से काउंट करेंगे। ये बीच वाले दिशा को क्या बोलेंगे? नॉर्थ और वेस्ट वाले के बीच को नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब आते हैं नीचे, वेस्ट और साउथ के बीच वाले दिशा को क्या बोलेंगे? तो मैंने यहां से कहां से काउंट स्टार्ट किया था? नॉर्थ से लेना स्टार्ट किया था। अब यहां से साउथ से काउंट करेंगे। ठीक है। तो ये बीच वाला, मैंने बताया आपके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहीं से आपको क्या कर बीच का डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इस दोनों के बीच का जो डायरेक्शन कहलाएगा, तो यहां साउथ से लेंगे तो क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो होकर के आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना है ऐसे कंसेप्ट को, जो कि जितने भी आपके इसमें प्रॉब्लम्स है, इसमें आपको टोटल 9 टाइप के प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, कि पूरे एग्जाम को कवर किया जाएगा। ठीक है। कि जो भी बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक के रीजनिंग, हाई लेवल रीजनिंग तक को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। चाहे वो आपका बैंकिंग से हो या रेलवे से हो या एसएससी में पूछा गया हो, तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों, बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। जो आपके भी न्यू पैटर्न, एग्जाम के ट्रेंड भी काफी चेंज हो गए हैं, तो ट्रेंड के अनुसार आपको क्या करना है? उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं ईस्ट और साउथ के बीच में, तो यहाँ पे क्या, ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको जब भी बोलना है, आपको सीधा बोलना है कि जब भी काउंट करेंगे साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट, इसको कहते हैं दक्षिण और पूर्व दिशा। तो हमारे चार क्या हो गए? अभी मैंने पढ़ा मेन डायरेक्शन, और ये मेन डायरेक्शन के बीच में जो भी डायरेक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सब डायरेक्शन। तो हमारे सब डायरेक्शंस कितने हो गए? जो भी हमारे सब डायरेक्शन है, अगर मैं सब डायरेक्शन उप दिशा की बात करूं, उप दिशा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन। तो वो कौन कौन हो गए? पहला हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। दूसरा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। तीसरा बच्चों हो जाएगा साउथ वेस्ट। और लास्ट वाला हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे आपको सीधा काउंट कर सकते हो, ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते थे, लेकिन आपको जब भी बोलना है सीधा बोलना है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल से हमको डायरेक्शन को काउंट करना है, जिससे आपको देख समझने में भी काफी आसानी होगी। तो ये मैंने पढ़ा चार आपके मेन डायरेक्शन, मुख्य दिशा, और चार आपके
सब डायरेक्शन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग सब डायरेक्शन। तो टोटल जो बच्चों मैंने पढ़ा वो जो आपका डायरेक्शन है टोटल कितने हो गए, 8, 4 सब और 4 मेन। अब मैं बात करता हूं इसके अगले कंसेप्ट को। इस ग्राफ को आपको माइंड में सेट कर लेना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये टोटल हमारा डिग्री कितना है, 360 डिग्री। अगर थीटा की बात करें, एंगल कितना है, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री है। 90 90 90 ये 4 क्वाड्रेंट में आपको बांटा गया है। और यहाँ पे इस चीज को, अब मैं यहाँ पे अगले कंसेप्ट को यहाँ पे लागू करने वाला हूं। हमको समझना है अगले कंसेप्ट में डायरेक्शन का, इस 8 डायरेक्शन को समझने के बाद कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, लेफ्ट आपका जो राइट हैंड है यहाँ पे इसका राइट होगा, और आपका जो लेफ्ट होगा यहाँ पे लेफ्ट होगा। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। होप है आप लोग लिख लिए होंगे। और अब बच्चों यहाँ पे समझना है हमको कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट को समझना है। इसको बोलते हैं बायां और दायां। इसको हम लोग इमेजिनेशन बेसिस पे भी काउंट कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट क्या होगा। जब हमारा पोजीशन चेंज होता है तो क्या होता है, डायरेक्शन भी हमारे चेंज होते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक है पूर्व दिशा में चल रहे हो तो उसका क्या होगा, लेफ्ट राइट अलग होगा। साउथ में अगर चल रहे हैं तो उसका लेफ्ट राइट अलग होगा। नॉर्थ में चल रहे हैं तो उसका लेफ्ट राइट अलग होगा। तो आपको समझना है, अगर कोई भी पर्सन अगर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, अगर वो कोई भी पर्सन पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, कहने का मतलब अगर ईस्ट की ओर वो मूव करेगा, तो किसी भी पॉइंट से ईस्ट की तरफ किधर मूव करेंगे, इस तरफ। ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट का डायरेक्शन में, तो यही पढ़ा पूर्व दिशा। तो इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, ये पर्सन जो जा रहा है यहां से, तो इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है। या नहीं तो अपने हैंड्स को अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में रख देता हूँ तो हमारा हैंड्स, राइट हैंड क्या हो गया नीचे और लेफ्ट हैंड्स क्या हो गया ऊपर। तो राइट क्या हो गया इसका इस तरफ, इसका लेफ्ट क्या हो गया इस तरफ। अगर कोई भी पर्सन फेस किया हुआ इस डायरेक्शन में तो राइट क्या हो गया नीचे और लेफ्ट क्या हो गया ऊपर। अगर यहाँ पे ये पूर्व दिशा, इसी को अगर बोल दें ये अगर नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ये पर्सन का डायरेक्शन में चेंज कर देता हूं। अगर ये उत्तर दिशा की ओर फेस किया गया, उत्तर किधर होता है कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, मैंने अभी बताया कोई भी पर्सन अगर डायरेक्शन चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, ये पोजीशन चेंज, ये पोजीशन चेंज then direction will be change। अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस किया हो गया है, अब ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो अगर मैं हैंड्स के रखूं तो ये मेरा क्या हो गया, राइट हैंड इधर क्या होगा लेफ्ट, इसका राइट मेरा इधर हो जाएगा ये, और इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा इधर। तो इस तरह का देख रहे हैं हम लोग, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ईस्ट था तो इसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, इसका लेफ्ट पार्ट हो गया। अगर मैं बोल दूं साउथ की तरफ फेस किए रहे हैं, अगर साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, कोई पर्सन नीचे जा रहा होगा, इसका क्या होगा, फिर पोजीशन में यहाँ पे चेंज हो गया है। पोजीशन जब चेंज हो गया तो नीचे की तरफ जा रहा है कोई पर्सन किसी भी पॉइंट से, तो इस तरह अगर हैंड रखते हैं तो राइट मेरा क्या हो जाएगा इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ। तो यहाँ पे देखा कि किस तरह हमको क्या होता है लेफ्ट राइट। अगर हम वेस्ट की तरफ कर रहे हैं तो वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है, अगर वेस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं तो पश्चिम की तरफ फेस किए हुए हैं, जिसका राइट की तरफ हो जाएगा ऊपर और लेफ्ट क्या हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी अगर समस्या हो रही है तो उसको हम लोग समझेंगे और एक कंसेप्ट से। अगर आपके यहाँ क्लॉक है घर में, ठीक है, आपके यहाँ क्या है घड़ी में क्लॉक तो होती है सबके घर में, तो क्लॉक से हमको समझ लेते हैं लेफ्ट और राइट वो चीज है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं क्लॉक वाइज से और एंटी क्लॉक से। तो घड़ी हमारे यहाँ क्या चलती है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा क्या है क्लॉक है। ठीक है, क्लॉक और क्लॉक में ये मेरा सेंटर है, और यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे 9 बज रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, ये हमको समझना है। तो अगर आपको राइट बोलेगा, राइट मूवमेंट करना है, तो हम लोग राइट मूवमेंट का मतलब है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से राइट मूव करना है,
ये किधर, इसका राइट क्या हो जाएगा, इस तरफ। और इसी पर्सन को बोलेगा लेफ्ट मूव करना तो किस तरफ आएगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये राइट जा रहा है, अगर 3 बज रहा है तो 3 के बाद क्या बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा। तो ये क्या हो गया मेरा क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लॉक वाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग राइट मूवमेंट। तो आपको समझना है, अगर लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट को क्लॉक वाइज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे तो राइट चल रहे होंगे, और घड़ी के अपोजिट दिशा में चल रहे होंगे तो लेफ्ट चलेंगे। अगर इसका बोलेगा हमको राइट चलना है तो राइट क्या हो जाएगा, 9 के बाद क्या होता है, 10 बजता है, फिर 11 बजता है। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऊपर, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, नीचे। 6 के बाद क्या बजता है, 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट। हमको 6 से 7 पे जाना है तो राइट की तरफ मूव करेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो राइट मूव कर रहे हैं। और ये उसका अपोजिट मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग लेफ्ट मूव कर रहे होंगे। तो राइट मूवमेंट का मतलब है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना है, और लेफ्ट मूवमेंट का मतलब है हमको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाना है, घड़ी के अपोजिट। ठीक है, 9 से हमको जस्ट अगर हम घड़ी के सुई को, नीडल्स को अपोजिट घुमाना चालू कर दें, हमारा घड़ी तो अपोजिट मूव नहीं करता है, तो 9 से अगर 8 पे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और लेफ्ट मूव कर रहे हैं। 8 से फिर 7 पे आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी लेफ्ट मूव कर रहा है, इधर से क्या होगा, लेफ्ट, तो 7 पे। तो एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट और क्लॉक मतलब राइट। अब यहां पे समझना है कि एक और कंसेप्ट लेफ्ट राइट। राइट और लेफ्ट मूवमेंट का मतलब है सीधा आप 90 डिग्री का मूवमेंट करोगे। लेफ्ट और राइट अगर मूव करने के लिए आपको बोलेगा तो मूवमेंट कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर बोलेंगे हमको नॉर्थ से राइट मूव करना है, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, यहां से हमको क्या करना है, राइट मूव करना है। ठीक है, तो राइट कितना हो जाएगा, अगर मैं हैंड यहाँ पे रखूं तो मेरा राइट ये क्लॉक वाइज, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक, लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। अगर क्लॉक वाइज मूव करना है राइट से, नॉर्थ से, तो इस तरफ हो जाएगा राइट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से अगर मूवमेंट करें राइट तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का मूवमेंट होगा, यहाँ से सीधा सीधा 90 डिग्री का। यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई पर्सन जा रहा है, अगर यहाँ से ये 10 किलोमीटर नॉर्थ चला, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, और यहाँ से उसको राइट टर्न लेना है। राइट टर्न किधर होगा, इस तरफ, और ये जब राइट टर्न ले लिया तो इधर क्या हो गया, ईस्ट की तरफ मूव कर गया। ठीक, और ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अगर यहीं पे बोलते कि इसको लेफ्ट टर्न लेना है तो यहाँ से क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट तो ये इधर है, तो ये इधर मूव कर जाता है, आंसर इधर क्या होता है, वेस्ट। तो ये भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री। तो जितने भी एंगल पे हम लोग मूव करेंगे वो 90 डिग्री। अगर मैं बोल दूं यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है, इस बीच वाले डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नहीं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से हमको कहां पे जाना है, राइट मूव करना है, नॉर्थ ईस्ट से राइट मूव करना है। तो ये किधर मूव करना है, राइट क्या मूव करेगा, इस तरफ इसका राइट होगा, और इधर क्या होगा, लेफ्ट। तो नॉर्थ ईस्ट किधर आएगा, ईस्ट, ये 45 डिग्री, तो फिर तो आगे 45 चलेगा, तब ना इसका मूवमेंट होगा 90 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट किधर चले जाएगा, वो साउथ ईस्ट पे। तो ये कंसेप्ट को आपको समझना है कि लेफ्ट और राइट का मूवमेंट होगा हमको। अगर कहीं पे आपको मूवमेंट करने के लिए बोलेगा लेफ्ट राइट, तो आपको एक समझना है, वो क्लॉक वाइज मूव करना है, राइट बोलेगा, और लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉक। और राइट और लेफ्ट अगर मूव करना होगा सीधा 90 डिग्री का मूवमेंट करना होगा। मैं छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं। कोई भी पर्सन अगर साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ, ये मेरा क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, साउथ। तो साउथ ईस्ट, और यहां से हमको क्या करना है, राइट मूवमेंट करना है। तो राइट इधर मूवमेंट करना है, क्या हो जाएगा, ये इसका राइट इधर हो जाएगा, और लेफ्ट इधर। राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो सीधा ये क्लॉकवाइज इस तरफ मूव करेगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। इधर वाला डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट। तो ये आपको समझ में आई होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था बच्चों आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो टोटल थीटा क्या होता है, 360 डिग्री, और लेफ्ट और राइट का मूवमेंट जब भी आपको बोलेगा तो हमेशा 90 डिग्री से लेना है। तो इसी कंसेप्ट को आपको बेसिक को हमेशा दिमाग में रखना है। तो आपके जो भी 9 टाइप के प्रॉब्लम होंगे इसी कंसेप्ट पे चलेंगे, और फिर हम जो है इसी कंसेप्ट को लागू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का जो आपका क्लास है वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, कि किस तरह को डायरेक्शन को पहचानना है और मूवमेंट करना है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आपके टाइप 1 के साथ मिलने वाले हैं वो आपका टाइप रहेगा फेसिंग एंड मूविंग डायरेक्शन ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या करता है, फेसिंग और मूविंग करता है, किसी की तरफ जाता है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा,
तो इसी कंसेप्ट को लागू करके वहां पे विदाउट पेन और पेपर हम लोग बहुत क्विकली सॉल्व करेंगे। तो होप है कि आपको ये समझ में आई होगी। आप कमेंट्स कर देना सेक्शंस में, किसी को कोई दिक्कत हुई होगी तो फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं छोड़ता हूं, फिर अगले क्लास में मिलूंगा न्यू कंसेप्ट के साथ, टाइप 1 के साथ। तो टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय नाउ।